हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनबीन इंस्टीट्यूट एंड सेंटर भी। फिर से मैं आप सबके लिए एक नई क्लास लेकर आए हैं। इस क्लास में हम सब बात करेंगे गाल्जी बॉडी। इसके पहले की क्लास में काफ़ी सारे सेल स्ट्रक्चर, सेल के कई सारे पार्ट, वो सारी चीज़ हो गई हैं। जैसे कि इसके पहले की क्लास में माइटोकॉन्ड्रिया और मेम्ब्रेन्स वगैरह हो गए हैं। तो आज का हमारा एक बहुत प्यारा सा टॉपिक क्या है, गोल्जी बॉडी। ठीक, चलिए ठीक है, इसका आप स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिए। ये जो गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर है ये कुछ इस प्रकार रहेगा। इसमें जो भी आर्गन्स है मैं उसका नाम दे दिया हूँ। आगे की क्लास में डिटेल से बात करेंगे, कभी टाइम रहेगा तो मैं ओनली डायग्राम बता दूंगा। ठीक, इसमें देखिए सिस्ट फेस हो गया, इनकम ट्रांसपोर्ट वेंस हो गया, ये सारी चीज़ें किसमें पाई जाती हैं, स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी में। चलिए ठीक है, गाल्जी बॉडी को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि गाल्जी बॉडी एक प्रकार की कोशिका अंग है। ये भी जो गाल्जी बॉडी है हमारे कोशिका का ही अंग है। अब इसमें होता क्या है, जो प्रोटीन और लिपिड अणुओं को संसाधित करने और पैकेज करने में मदद करता है। गाल्जी बॉडी एक प्रकार की कोशिका अंग है जो प्रोटीन और लिपिड अणुओं को, जो हमारा प्रोटीन है और लिपिड है उसके अणुओं को संसाधित और पैकेज में मदद करता है, मतलब उसको इकट्ठा करता है। ठीक, और गाल्जी काय सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये जो हमारा गाल्जी है, ये गाल्जी बॉडी है, ये हमारे प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते, यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। अब हम सब बात करेंगे यहाँ ओनली एनिमल सेल, जो प्लांट सेल है उसके बारे में हम सब बात नहीं करेंगे। गोल्जी बॉडी वही ले चलेंगे। ठीक, एक किस में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। लेकिन बायोफाइटा, क्या ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा, क्या ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा के नर युग्म परिपक्व चालनी कोशिकाएं। ठीक, ये जो ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, नर युग्म में परिपक्व चालनी, ये सारी कोशिकाएं हो गए। और जंतु के जो हमारा एनिमल सेल है उसमें जो आरबीसी हमारा रेड ब्लड सेल है, यानी रेड ब्लड काउंट, आरबीसी का फुल नेम हो जाएगा। ठीक, क्या लाल रुधिर कणिका व परिपक्व शुक्राणु इसका अपवाद है। एक क्वेश्चन कर सकता है, क्या शुक्राणु अगर दे दिया गाल्जी बॉडी में कौन कौन से अपवाद हैं, कौन कौन से सेल अपवाद हैं। अगर प्लांट की बात आई तो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा नर युग में परिपक्व हो गई, ये सारे कोशिकाएं अपवाद के रूप में। जंतु में क्या, आरबीसी हो गया और स्पर्म हो गया, शुक्राणु हो गया। ठीक, अब चलिए इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। क्या, प्रत्येक गाल्जी काय चपटी और मुड़ी हुई होती है। ठीक, यहाँ देखिए डायग्राम है ना, प्रत्येक गाल्जी काय चपटी होती है और मुड़ी हुई सिस्टर्नी कुंडिकाओं का बना होता है। ये चपटी होती है और मुड़ी हुई किससे, सिस्टर्नी कुंडिकाओं का बना होता है। सिस्टर्नी कुंडिकाओं, सिस्टर्नी को कुंडिकाओं भी कहेंगे, का बाहरी भाग नलिकाओं की जाली जैसे होता है। इसके जो बाहरी वाले भाग रहते हैं नलिकाओं की जाली जैसी होती है। ये वाला देखिए दिख रहा है ना, जाली नुमा। ठीक, जैसे जिसमें पुटिकाएं होती हैं, क्या नलिकाओं की जाली जैसे जिसमें पुटिकाएं होती है। पूछ सकता है ना प्रत्येक गाल्जी काय कैसी होती है, तो आप कह दीजिए प्रत्येक गाल्जी काय चपटी और मुड़ी हुई सिस्टर्नी कुंडिकाओं का बनी होती है, जिसमें जो सिस्टर्नी है, सिस्टर्नी का बाहरी भाग, जो सिस्टर्नी उसका बाहरी भाग नलिकाओं की जाली जैसे होती है, जिसमें
क्या पाए जाते हैं? पुटिकाएँ पाए जाते हैं। क्या होती हैं? पुटिकाएँ होती हैं। ये देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। गाल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। इसको हम ट्रैफिक पुलिस भी कह सकते हैं। अगर बात आई सेल में ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है, तो आप सब याद रखिएगा, सेल में जो ट्रैफिक पुलिस क्या है? गाल्जी बॉडी है। और कहते क्यों है आप सब देखिए, क्योंकि यह प्रोटीन, एंजाइम और कोशिका के घटकों की विभिन्न प्रकार की थैलियों में बंद करके रखता है। प्रोटीन है, एंजाइम है, कोशिका के कुछ घटक हैं, अब घटक हैं, उसको क्या करती है? विभिन्न प्रकार की थैलियों में बंद करके रखती है, जिससे क्या रहता है? वो स्टोर रहता है। अब जैसे हम सब जाए कहीं मार्केट में कोई वस्तु लेने जा रहे हैं, मान लीजिए हम सब जा रहे हैं सब्जी की दुकान पर, तो वो क्या करेगा? कुछ एक लिफाफा में दे देगा, कुछ दूसरे लिफाफा में, यानी अलग अलग थैली दे देगा। एक में मिर्चा दे देगा, एक में प्याज दे देगा, एक में लहसुन दे देगा, यानी अलग अलग, यानी विभिन्न प्रकार की अलग अलग थैलियों में वो क्या किया? दे दिया। वैसे ये भी क्या करती है? विभिन्न प्रकार की थैलियों में बंद करके रखता है। देखिए, अब हमारा क्या है? गाल्जी बॉडी के कार्य, और इसके पहले हो गया, इसका डिटेल्स हो गया ना। अब इसके कुछ मैं आपको कार्य बता दे रहा हूँ। जो हमारा गाल्जी बॉडी, इसके कुछ कार्य देखिए। नंबर 1 क्या है? गाल्जी यंत्र, ये जो ईआर से प्राप्त प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फास्फेट समूह से जोड़कर उन्हें परिवर्तित करता है। ईआर का मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बताए थे ना, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए ईआर। जो स्मूथ ईआर था और रफ ईआर था, यानी जो स्मूथ ईआर था चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका और रफ खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, वही जो अंतःप्रद्रवी जालिका से प्राप्त प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट या फास्फेट समूह से जोड़कर उन्हें परिवर्तित करता है। नेक्स्ट देखिए क्या है? गाल्जी बॉडी प्रोटीन और लिपिड को, गाल्जी बॉडी प्रोटीन और लिपिड को अलग अलग वेसाइकिल में वर्गीकृत करता है, ताकि उन्हें कोशिका के अन्य भाग में या बाहर ट्रांसपोर्ट किया जा सके। ये क्या करता है? गाल्जी बॉडी जो है प्रोटीन और लिपिड को अलग अलग वेसाइकिल में वर्गीकृत करता है, यानी अलग अलग वेसाइकिल में, अभी बताए थे ना, विभिन्न प्रकार की थैलियों में, समझिए वही है, वेसाइकिल में वर्गीकृत करता है, ताकि उन्हें कोशिका के और काफ़ी सारे भाग हैं उसमें या उसके बाहर जहाँ आवश्यकता पड़ेगी, क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है। ठीक, अब देखिए क्या है? लिपिड निर्माण, गाल्जी बॉडी लिपिड जैसे, ये जो गाल्जी बॉडी है लिपिड जैसे कोलेस्ट्रॉल और स्पेंजियोलिपिड का निर्माण करता है। स्पेंजियोलिपिड का निर्माण करता है। गाल्जी बॉडी किसका निर्माण करता है? लिपिड। गाल्जी बॉडी क्या? लिपिड और स्पेंजियोलिपिड। ये जो गाल्जी बॉडी है लिपिड में, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, लिपिड जो है कोलेस्ट्रॉल में, जो कोलेस्ट्रॉल है उसमें लिपिड है, स्पेंजियोलिपिड है, ये सारे क्या है? लिपिड हैं। ये क्या करती है? इसका निर्माण करती है। ठीक, अगला देखिए क्या है? गाल्जी बॉडी कोशिका मेम्ब्रेन का निर्माण करता है। अब देखिए, गाल्जी बॉडी कोशिका का मेम्ब्रेन जो है, जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका भित्ति है, क्या करता है? उसका निर्माण करता है। वो भी कैसे? लिपिड और प्रोटीन जब बना लेता है, लिपिड और प्रोटीन प्रदान कर लेता है, तब कोशिका मेम्ब्रेन का निर्माण करता है। अब इसमें आप सब कंफ्यूज हो सकते हैं, जैसे क्या? गाल्जी बॉडी कोशिका मेम्ब्रेन का निर्माण करता है लिपिड और प्रोटीन प्रदान करके, तो आप कन्फ्यूज आइएगा। इसका मतलब हो जाएगा लिपिड और प्रोटीन जब वो प्राप्त कर लेगा, प्रदान कर लेगा, तो फिर क्या करेगा? कोशिका मेम्ब्रेन का, ये जो कोशिका मेम्ब्रेन है इसका निर्माण करेगा। ठीक, अब देखिए क्या है?
यह एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है। यह एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है जो कोशिका होमियोस्टेसिस, क्या यह एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है जो कोशिका होमियोस्टेसिस को बनाए रखने में मदद करती है। इसका एक और काम क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण कोशिका का अंग है। कोशिका के जो भी अंग है सब अपनी जगह पे महत्वपूर्ण ही है। और क्या कोशिका होमियोस्टेसिस को बनाए रखता है, ठीक, बनाए रखता है, बनाने में मदद करता है। ये क्या करता है, उसको बनाने में मदद करता है। हमारा स्ट्रक्चर हो गया, इसके डिटेल्स हो गए, कार्य हो गए, हमारा गोल्जी बॉडी हो गया समाप्त। अब हम सब बात करेंगे इसके आगे जो टॉपिक्स है वो भी नेक्स्ट क्लास में। चलिए ठीक है, आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।